हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। किसी ने ठीक ही कहा है, समय तथा समुद्र की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु समय है। जो इसे नष्ट करता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है। इस नश्वर संसार में सभी चीज़ों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, पर समय को नहीं। समय किसी के अधीन नहीं रहता, न रुकता है, न ही किसी की प्रतीक्षा करता है। कबीर के अनुसार जो लोग दिन खाने पीने तथा रात सोकर गुजार देते हैं, वे अपने हीरे जैसे अनमोल समय को व्यर्थ ही खो देते हैं। ऐसे लोगों को उस समय पछताना पड़ता है जब समय उनके हाथ से निकल जाता है। ऐसी स्थिति के लिए ही यह कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पैराग्राफ। इतिहास साक्षी है कि जिसने समय के महत्व को पहचाना और उसका सदुपयोग किया, वह उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ता गया, और जिसने समय का तिरस्कार किया, समय ने उसे बर्बाद कर दिया। प्रकृति हमें एक बार मौका जरूर देती है और दूसरा मौका देने से पूर्व पहला वापस ले लेता है। विद्यार्थी जीवन में समय का सर्वाधिक महत्व है। समय का सदुपयोग करने वाले विद्यार्थी भावी जीवन में सफल होते हैं और एक सफल नागरिक बनते हैं। इसके विपरीत समय को व्यर्थ बातों में गंवाने वाले विद्यार्थी विफलता का मुंह देखते हैं। विद्यार्थी को अपना समय आमोद प्रमोद, फैशन और अनावश्यक बातों में नहीं खोना चाहिए, बल्कि अध्यवसायी बनकर ज्ञानार्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। समय का सदुपयोग व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला है। समय के महत्व को न समझने वाले वास्तव में नाकाम लोग साबित होते हैं। दिन और पल हमारे मित्रों के वेश में हमारे सामने आते हैं और प्रकृति की अमूल्य भेंट लाते हैं। अगर हम उनका सदुपयोग नहीं करेंगे तो वे चुपचाप लौट जाएंगे। पैराग्राफ। भारत में वैश्विक महामारी की पहुंच अब जेलों में कैदियों को भी संक्रमित कर रही है। ऐसे में देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों के हितों को संज्ञान में लेते हुए कहा कि राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि जेलों से कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जाए, ताकि संक्रमित हो रहे अन्य कैदियों को बचाया जा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि कोरोना को देखते हुए सभी आरोपियों को जेल तक लाने की जरूरत नहीं। ऐसे आरोपी जिनको 7 साल तक की सजा की संभावना है, उन्हें जेल में डालने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने सभी कैदियों को पर्याप्त मात्रा में मेडिकल सुविधा मुहैया कराने की बात को भी सुनिश्चित करने के लिए कहा। पैराग्राफ। जेलों की स्थिति पर जारी की एक रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2017 तक भारत में कुल 1361 जेलें हैं, जिनकी कुल क्षमता लगभग 4 लाख कैदियों की है। लेकिन इन जेलों में क्षमता से कई ज़्यादा अधिक यानी करीब 4,50,000 कैदी बंद हैं।
यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या जेलों की संख्या और सुविधाएं नहीं बढ़ानी चाहिए? क्या संक्रमण को देखते हुए बुजुर्ग और असहाय हो चुके कैदियों को रिहा नहीं किया जाना चाहिए? हालांकि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य कैदियों को छोड़ने के लिए तैयारी में जुटे हैं। अक्सर हम बाहर की ही दुनिया में खोए रहते हैं, इसलिए जेल और कैदियों का मुद्दा हमारे जीवन से अलग और छोटा लगता है, लेकिन जेल में संक्रमण का पहुंचना सरकार और व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। पैराग्राफ। लोगों का खान पान और उनकी भाषा बहुत कुछ वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है, इसलिए इसमें बिना मानवीय वजहों के छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। पिछले दिनों लक्षद्वीप में नया नियम लागू हो गया है। सरकार विकास के नाम पर लोगों के खान पान और संस्कृति को जबरदस्ती बदलना चाहती है, जिसके विरोध में भाजपा के ही 8 स्थानीय नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। लक्षद्वीप में आज तक शराब बंद था, यहाँ तक कि पर्यटक भी वहाँ शराब लेकर नहीं जा सकते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने वहाँ जबरन शराब की बिक्री चालू करा दिया, जिसको लोग अपनी संस्कृति पर खतरा मान रहे हैं और सड़क पर उतर आए हैं। पैराग्राफ। विरोध के अन्य कारणों में डेयरी फार्म को बंद कराना, मछली पकड़ने में बाधक नए तटरक्षक नियम हैं, मछुआरों की झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं, इनसे सरकार को क्या हासिल होना है? जबकि यह तथ्य है कि यहाँ अपराध दर बहुत कम है, फिर भी सरकार ऐसा कानून लाई है जिसके आधार पर बिना कोई कारण बताए किसी व्यक्ति को 1 साल तक के लिए कैद किया जा सकता है। इसके अलावा पर्यावरण के लिहाज से समृद्ध इस क्षेत्र में सरकार अत्यधिक निर्माण जैसे होटल, स्मार्ट सिटी, राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल आदि खड़ा करना चाहती है, जो जैव विविधता के लिए घातक हो सकता है। आवश्यकता है कि लोगों की संस्कृति, भावनाओं, पर्यावरण और मानवता को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी विकास या कानून लाया जाए। पैराग्राफ। सोशल मीडिया अब एक ऐसा मंच बन गया है जहां लोग न केवल अपने विचारों को प्रकट करते हैं, बल्कि इस जरिए का इस्तेमाल कर अपनी पहचान भी स्थापित कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने वैसे लोगों को भी पहचान दिलाई है जो शायद कभी उभर कर नहीं आ पाते। कला एक ऐसी चीज है जिसके उभरने तक उसके अस्तित्व का पता नहीं चलता। इसका तब पता चलता है जब हम उसे प्रस्तुत करते हैं, और इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है एक ऐसा मंच जो माध्यम बन सके। इसके अभाव में शायद कला को खुद कलाकार भी नहीं समझ पाता। लोग एक ओर कोरोना के मार से त्रस्त हैं, दूसरी ओर सोशल मीडिया उनके लिए थोड़ी राहत और कुछ हद तक मनोरंजन का भी साधन बन गया है। पैराग्राफ। जब चारों तरफ बदहाल स्थिति को देख मन बेबस और हताश हो जाता है, तब इन्हीं उभरते कलाकारों द्वारा इस भीषण परिस्थिति में भी मुस्कुराने की वजह मिलती है। सोशल मीडिया एक अवसर की तरह है जिसका उपयोग संभाल कर सकारात्मक हासिल के लिए करना चाहिए। यह लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक
तौर पर एक बड़ा सहारा बन रहा है, जहां खुद को अभिव्यक्त कर लोग अपने मन में दबे गुबार निकाल कर सहज रह पा रहे हैं। वरना किस तरह की निराशा, हताशा, दुख और कुंठाएं मन में जमा होकर कौन सा रूप ले ले, कहा नहीं जा सकता। विराम समाप्त।